स्वयं की खोज। एक आदमी धन कमाने के लिए अपना छोटा सा गांव तथा प्रियजनों को छोड़कर विदेश में गया। वहां उसने कड़ी मेहनत व हिम्मत से अपनी योग्यता का सही प्रयोग किया और भाग्य ने भी उसका साथ दिया। 12 वर्ष के सफल पुरुषार्थ के बाद उसने खूब धन कमाया। जब घर लौटने का समय हुआ तो उसने विचार किया कि इतना सारा धन लेकर रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। वह काफी दिनों तक इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिरकार अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता से उसने एक उपाय खोज लिया। अपना सारा धन देकर उसने बहुमूल्यवान व सुंदर एक हीरा खरीद लिया। उस हीरे को हिफाजत के साथ डिबिया में संजो कर रख लिया। धीरे धीरे अपना फैला हुआ व्यापार समेटकर उसने शीघ्र ही घर लौटने की सारी तैयारी कर डाली। शुभ मुहूर्त देखकर उसने यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा लंबी अवश्य थी, किंतु वह अपने गांव की एवं प्रियजनों की मधुर स्मृतियों और कल्पनाओं में खोया हुआ रास्ता पार कर रहा था। दुर्भाग्य से एक ठग भी उसके साथ साथ चलने लगा। ठग ने भांप लिया था कि ये सेठ विदेश से खूब कमाई करके अब अपने घर लौट रहा है। अतः ठग ने सोचा, निश्चित रूप से यह मौका मेरे लिए शुभ है। ठग को अपने पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि आज तक उसने ऐसे अनेक यात्रियों को अपने विश्वास एवं वाणी के बल से ही ठगा था। धीरे धीरे ठग ने सेठ के कदम के साथ कदम बढ़ाने शुरू किए। बातचीत की कुशलता से ठग ने सेठ के साथ अच्छा परिचय कर लिया, परंतु सेठ ने ठग की चाल और ढाल को पहचान लिया था। जब शाम होने लगी तो दोनों एक ही धर्मशाला में रुक गए। सेठ तो चलते चलते थक चुका था, अतः बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। ठग बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि सेठ के पास तो इतना जोखिम है, फिर भी कैसे चैन से सो रहा है। दूसरे दिन भी सेठ और ठग की यात्रा साथ साथ होने लगी। बातचीत के दौरान ठग ने इतना तो जान लिया कि सेठ ने अपना सारा धन एक बहुमूल्य हीरे में परिवर्तित किया। अब इस फिराक में था कि सेठ हीरे की डिबिया को रखता कहां है। मौका पाते ही ठग की निगाहों ने पहचान लिया कि सेठ उस डिबिया को हरदम अपने साथ ही रखता है। ठग ने निर्णय लिया कि आज की रात मैं डिबिया को अवश्य निकाल लूंगा। चलते चलते जब शाम होने लगी तो दोनों एक साथ ही धर्मशाला में ठहरे। थकान के कारण सेठ को तो लेटते ही नींद आ गई। मध्य रात्रि के समय ठग ने सारे कपड़े टटोल लिए, किंतु उसे वह डिबिया नहीं मिली। आखिर हार कर वह भी सो गया। जब ठग की दूसरी रात्रि भी असफल सिद्ध हुई तो वह सोचने लगा कि यह सेठ भी गजब का है। दिन में तो उसकी डिबिया जेब में दिखाई देती है, किंतु रात्रि में पता नहीं कहां गायब हो जाती है। इस तरह यात्रा की अनेक रात्रियां अशुभ रूप से व्यतीत होती रहीं, किंतु कोई रहस्य मालूम नहीं हो सका। अब तो पड़ाव की अंतिम रात्रि थी। ठग ने फिर से एक बार सेठ का सामान, बिस्तर, कपड़े इत्यादि सब टटोल ली, परंतु आश्चर्य, उसे डिबिया नहीं मिली। सुबह होते ही दोनों चल पड़े और जब सेठ का गांव दूर से नजर आने लगा तब ठग के मन में भारी उथल-पुथल थी। उसे बार बार यही अफसोस हो रहा था कि मैं इस सेठ को ठगने में असफल रहा। उस डिबिया के रहस्य को जानने के लिए ठग का मन उत्सुक हो गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आपकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं। विदा होते होते आज आप बस मुझे इतना राज बता दें कि दिन में दिखाई देने वाली आपकी डिबिया रात में कहां छिप जाती थी। ये प्रभाव दैवी शक्ति का है या किसी मंत्र शक्ति का? सेठ ने रहस्यमयी मुस्कान भरते हुए कहा, अरे भले आदमी, रात को सोते समय मैं उस डिबिया को तुम्हारे सामान में रखकर आराम की नींद सोता था। इतना सुनते ही ठग बड़ा हैरान हुआ कि कैसी अजीब बात है कि जो डिबिया सारी रात मेरे सामान में रहा करती थी, उसे ढूंढने के लिए मैं रात भर सेठ का सामान टटोलता रहता था। ठग ने सेठ से प्रश्न किया कि मैं इतना और जानना चाहता हूं कि यह अनूठी बुद्धि आपको कहां से प्राप्त हुई। सेठ ने कहा, मैं मानवीय प्रकृति को भली भांति जानता हूं कि प्रत्येक मानव का मन स्वयं को छोड़कर सदा दूसरों को ही टटोलता है। दूसरे में इसे बड़ा रस है, अतः अपनी खोज कैसे करेगा? भगवान महावीर का दर्शन अपनी खोज पर आधारित है। जो स्वयं को जानता है उसे सब कुछ मिल जाता है, तथा जो दूसरों को जानने में जिंदगी बिता देता है उसे कुछ नहीं मिल पाता।